तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को पहले रेड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन में गिवन है हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या है। ठीक है, हमें 3 अंकों की सबसे छोटी दशमलव संख्या लिखनी है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो भी हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शन जो ए है उसे ले लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए क्या गिवन है हमें, ऑप्शन ए 0.012 और सेकंड है 0.123, थर्ड है 0.111। ठीक है, और इसमें हमें पूछा गया है कि कौन सा सबसे छोटी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे दशमलव से हटाएंगे। ठीक है, तो दशमलव से हटाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से यहाँ गुणा करा दीजिए। ठीक है, और 1000 से यहाँ, 1000 से यहाँ। ठीक है, क्यों 1000 से करा रहे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए कितने अंक हैं, दशमलव के बाद सब में 3 अंक है। कितने अंक हैं, 3। तो दशमलव के बाद जब 3 अंक है तो जितने अंक होते हैं दशमलव के बाद उतने जीरो वाले से गुणा कराते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 1000 से गुणा करा रहे हैं। देखिए, इसमें जैसे ही गुणा कराएंगे ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12। ठीक है, और ये हमें मिलेगा 123 और ये मिलेगा 111। अब बताइए इनमें से कौन स्मॉलेस्ट है, कौन सबसे छोटी है, ये है। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। तो देखिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें। ठीक है, मंडे से हम आपके लिए इसे रेगुलर बेसिस पर लाइव लेकर आएंगे। ठीक है, जिसमें आपको पूरे 1 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, डेली। तो इस तरह से हम लोग जो है एसएससी का, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, इन सभी एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करेंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी हमें जो संख्या लेनी है 1000 में, उसे 45 से डिवाइड करनी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा जोड़ना है क्योंकि 1000 45 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हमें उसमें कुछ ऐसा जोड़ना है जिससे वो पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है। ठीक है, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो 1000 हमें गिवन है इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 45 से। ठीक है, तो जब 45 से डिवाइड करेंगे तो इसका जब टेबल हम लोग 2 टाइम बोलेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 90। क्या मिलेगा, 90। 90 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 10। अब इस जीरो की बारी, इसे उतार लेते हैं। फिर से इसका टेबल कितना टाइम बोलेंगे, 2 टाइम। ठीक है, तो जब यहाँ 2 टाइम बोलेंगे फिर से हमें क्या मिल जाएगा, 90। अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 10। अब देखिए, अब हमें एक बार और अगर बोलने की मतलब ये पूरी विभाजित होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर 10 बचा हुआ है। ठीक है, तो 10 न बचे। ठीक है, मतलब देखिए इसमें अगर हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करिए, ऑप्शन से अगर हम लोग इस 35 को ऐड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 45। ठीक है, 45, और ये 45 जो है 1 से पूरी तरह क्या चला जाएगा, 45 से 1 टाइम में पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि वो सबसे छोटी संख्या क्या है, जिसे जोड़ दें तो ये 45 से जो है, यानी 45 से ये टोटल पूरा चला जाए, यानी वो नंबर है 35। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हों तो वह अनिवार्यतः विभाजित होगी। ध्यान से देखिए, कोई संख्या है जो 11 से भी जा रही है और 13 से भी जा रही है। ठीक है, डिविजिबल है, तो वो संख्या और किससे डिविजिबल होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखिए। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करनी है, चुपचाप जितने भी नंबर से कोई नंबर डिविजिबल है उसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, उसका क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। तो एलसीएम लेने पर जितना आएगा, ठीक है, वही संख्या होगी जिससे वो डिविजिबल होगा। ठीक है ना, देखिए एक बार आप हमारी
बात को समझने की कोशिश करिए। चलिए हम लोग एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, हमने आपसे बोला कि एक संख्या है जो कि 2 और 3 से विभाजित है, ठीक है, विभाज्य है, तो वह संख्या और किससे विभाजित होगी, ठीक है ना। तो वह संख्या और किससे विभाजित होगी, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, हमें मिल जाएगा इतना, यानी 2 × 3, यानी कि इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब वो संख्या क्या आ सकती है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, यानी 6 के टेबल में जितने नंबर्स आते हैं वो सब हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब भी हमें ऐसा कुछ कहे तो आप उसका पहले एलसीएम निकाल लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यही हो, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि यही हो, आप उसका एलसीएम निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा। इसके लिए भी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन के लिए भी। तो क्योंकि हमें 11 दिया गया है और 13 दिया गया है, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11 और 13 का एलसीएम मिल जाएगा। 11 से जाएगा 1 टाइम में और ये 13 उतर जाएगा, और यहाँ पर ये जो 13 है ये भी चला जाएगा 1 टाइम में, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा इतना। इस तरह से इसका जब हम लोग एलसीएम लिखेंगे फैक्टर को, तो हमें मिलेगा 11 × 13, यानी कि इसका आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको किसी भी तरह से एलसीएम, एचसीएफ, इन सब जितने भी चीज़ों में आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम इस पर भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप ज़रूर से देख लीजिए। और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है एक खिलाड़ी 5 चक्कर की दौड़ में 1/4 चक्कर लगाता है, ठीक है। उसे कुल 5 चक्कर लगानी है। कितना चक्कर है, 5 चक्कर लगानी है, ठीक है, जिसमें से उसने 1/4 चक्कर कंप्लीट कर लिया, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम आपसे कह दें कि हमें 5 चक्कर लगानी है, उसमें से 2 चक्कर मैं लगा चुका हूँ, ठीक है। तो इसे आप माइनस कर लेंगे ना, ठीक है, इतना इसे माइनस कर लेंगे। तो जस्ट यहाँ पर भी हम लोग इसे माइनस करके निकालेंगे, ठीक है। तो माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे और इसको जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 5/4, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 20 - 5, ठीक, अपान क्या हो जाएगा 4 = 15/4, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, ठीक है, ए करेक्ट है। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो हमें यूनिट और डिजिट दिए गए हैं, यानी कि जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, उससे हम लोग अच्छे से रीड कर लेते हैं। देखिए कहा ये जा रहा है कि जो हमें क्वेश्चंस गिवन हैं, ठीक है, जो दिए गए हैं उसमें इकाई का अंक बताना है। क्या करना है, इकाई का अंक बताना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको ज़रूर से आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए इसमें जो ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें पूरा 8 का जितने भी बेसिक क्लास 8 का जो बेसिक मैथ है वो यूज किया गया है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं यूनिट प्लेस वगैरह, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करनी है ना, कि यहाँ पर जो 251 है उसके पावर 98 है, ठीक है। तो हमें यूनिट डिजिट लेना है, तो 251 का यूनिट डिजिट 1 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं 1, और इसकी पावर क्या है 98, क्या है 98। तो अगर 1 की पावर 98, अच्छा लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए फिर प्लस है, अब देखिए 21 में भी यूनिट डिजिट क्या है 1, 21 का यूनिट डिजिट कितना है 1, तो इसके पावर कितनी है, इसके पावर है 29, ठीक है, माइनस, ध्यान से देखिए 106, ठीक है, और इसकी पावर क्या है 100, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट जो है हमें 6 मिलेगा, और 6 के पावर क्या है 100, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्लस 705, इसका यूनिट डिजिट 5 है और इसके पावर 35, ठीक है ना, प्लस सॉरी माइनस 16 का यूनिट डिजिट 6 है और इसके पावर 4 है, ठीक है।
फिर प्लस 259, इसका यूनिट डिजिट कितना है दोस्तों 9, ठीक है। तो क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालनी है इसलिए हम लोग यूनिट डिजिट ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 के पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही आता है, प्लस 1 के पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही आता है, माइनस ये 6 के लिए आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 6 के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर 6 के पावर इवेन नंबर है, ठीक है ना, जो 6 है इसके पावर इवेन नंबर हो तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 6 आता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये जो 5 है, 5 के एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये जो 5 है इसके भी पावर, ठीक है। एक काम करते हैं 5 के लिए स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी पहले ये कर लेते हैं उसके बाद। अब देखिए यहाँ पर भी 6 की पावर क्या है, इवेन नंबर है यानी सम संख्या है, तो इसका भी जो यूनिट डिजिट है वो 6 आएगा, प्लस 9। अब देखिए 5, जब 5 के पावर ऑड नंबर है, ठीक है, तो जब 5 के पावर ऑड हो तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 5 आता है, ठीक है। जब भी 5 के पावर ऑड हो यानी कि विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना आता है, हमेशा 5 मिलेगा, ठीक है। जैसे कि 37, 41, 43, ठीक है, इस तरह से कोई भी रहे ऑड नंबर तो यहाँ पर हमेशा यूनिट डिजिट 5 आएगा। अब इन सबको देखिए, इन दोनों को ऐड करनी है, ठीक है। और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, इन सबको ऐड कर लेते हैं और जो माइनस वाला है इसे हम लोग पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 1 2 हो जाएगा और इसे ऐड करने पे हमें मिलेगा 5 और 7 और उसके बाद ये ऐड करने पे 16, क्या हो जाएगा 16। 16 में से -6 और ये वाला -6, ठीक है। 16 में से इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 4। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए इस तरह के हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।